रिव्यू करेंगे रजनीकांत की कुली का। रजनीकांत, जिन्हें साउथ सिनेमा का थलाइवर यानी नेता कहा जाता है, लीडर कहा जाता है, अपनी नई फिल्म कुली के साथ एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचा रहे हैं। आज 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग के दौरान दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखा गया था। निर्देशक लोकेश कनगराज, जो काला, विक्रम और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार रजनीकांत के साथ मिलकर एक एक्शन से भरपूर ड्रामा पेश किया है। फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज, उपेंद्र और आमिर खान जो कैमियो कर रहे हैं, ऐसे सब कलाकार इसमें हैं और अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत और सन पिक्चर्स का भव्य प्रोडक्शन है। लेकिन क्या ये फिल्म रजनीकांत के प्रशंसकों की उम्मीद पर खरी उतरेगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुली की कहानी देवा से शुरू होती है, जो रजनीकांत प्ले कर रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ये एक पूर्व स्मगलर हैं और अब एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अतीत का साया उनका पीछा नहीं छोड़ता। कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब देवा को सोने की घड़ियों की स्मगलिंग के लिए एक नई गैंग बनानी पड़ती है। इस बार वो अपने काम को नई तकनीकों और रणनीतियों के साथ अंजाम देता है। इस स्मगलिंग के खेल में साइमन जेवियर यानी नागार्जुन उसका मुख्य राइवल है, प्रतिद्वंदी है, जो एक खतरनाक और चतुर खलनायक है। कहानी में कई ट्विस्ट हैं, कई टर्न्स हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। बीच में कलीशा यानी उपेंद्र और राजशेखर यानी सत्यराज जैसे किरदार कहानी को और जटिल बनाने के लिए आ जाते हैं, जबकि आमिर खान का जो कैमियो रोल है दाहा, वो एक अप्रत्याशित मोड़ इस कहानी में लेकर आता है। लोकेश कनगराज ने कहानी को एक मल्टी लेयर्ड अपराध ड्रामा के रूप में बुना है, जिसमें बदले की भावना है, न्याय है और मोक्ष के थीम्स को काफ़ी खूबसूरती से पिरोया है। पहला हाफ तेज तर्रार है, जिसमें रजनीकांत की भव्य एंट्री है, उनके स्टाइलिश डायलॉग्स हैं। इंटरवल से पहले का ब्लॉक विशेष रूप से काफ़ी असरदार है, जहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने, जिन्होंने इस फिल्म को देखा, उनको सेकेंड हाफ धीमा लग रहा है और क्लाइमैक्स भी कुछ हद तक एक्सपेक्टेड लगता है। फिर भी जो स्क्रीन प्ले है उसमें एक अलग अंदाज दिखा, जहां एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस हैं और सब कुछ बैलेंस करके पेश करने की कोशिश की गई है। रजनीकांत अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए हैं। 70 साल से भी ज़्यादा की उम्र उनकी हो चुकी है और उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है और जो उनका करिश्मा है वो बरकरार है। देवा के किरदार में वो एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। उनकी एंट्री सीन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन सीक्वेंस, थिएटर में तालियां सीटियां बजती रहीं और ख़ास तौर पर उनका डी एजिंग सीन, जिसमें वो अपने युवा अवतार में नज़र आते हैं, टेक्निकली बड़ा अच्छा लगता है। और कॉलीवुड में अब तक के सबसे बेहतरीन डी एजिंग प्रयास हम कह सकते हैं जो दिखाए गए स्क्रीन पर, उनमें से एक माना गया है। नागार्जुन, जो साइमन जेवियर के नकारात्मक किरदार में हैं, उन्होंने अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। उनकी ठंडी और चालाक शख्सियत की कहानी, मतलब एक गलब अजब तरह का लुक है, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत जानदार शानदार है। श्रुति हासन, जो प्रीति का किरदार निभा रही हैं, वो फिल्म में एक अलग ही इमोशनल डेप्थ लेकर आती हैं। उनका किरदार न केवल कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि कई दृश्यों में वो रजनीकांत के साथ बराबरी से खड़ी नज़र आती हैं। कुछ लोगों को रजनीकांत के बाद श्रुति ही इस फिल्म का मुख्य आकर्षण लग रही हैं। आमिर खान का कैमियो दाहा, छोटा सा रोल है लेकिन प्रभावशाली है। उनका सीन थिएटर में एकदम नई जान ले आता है। सत्यराज और उपेंद्र जैसे जो सपोर्टिंग कास्ट है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर फिल्म का निर्देशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सिनेमा को वैसे भी कहा जाता है कि डायरेक्टर्स मीडियम है, तो लोकेश कनगराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने रजनीकांत की स्टार पावर और उनका जो एक सिग्नेचर स्टाइल है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। एक मास एंटरटेनर उन्होंने बनाया है। पहले हाफ में उनकी कहानी कहने की जो शैली है, जो ट्विस्ट हैं, वो दर्शकों को बांधे रखते हैं। हालांकि कुछ लोगों को सेकेंड हाफ थोड़ा वीक लग सकता है और कहानी यहाँ पे थोड़ी बिखर जाती है। फिर भी लोकेश ने रजनीकांत के जो फैंस हैं, उनकी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए उनके किरदार को एक अलग ही भव्यता दी है। टेक्निकली फिल्म बहुत शानदार है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर और गाने फिल्म के मूड को बहुत अच्छा रखते हैं। खासतौर पर एक्शन सीक्वेंस में उनका म्यूज़िक जोश भर देता है। सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स भी बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से जैसा मैंने आपको बताया कि डी एजिंग सीन जो है और बड़े पैमाने पर एक्शन सीन बड़े अच्छे हैं। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छा है और ये 100 से ज़्यादा देशों में रिलीज़ होने वाली तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है। कुल मिलाकर एक मास एंटरटेनर है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसके एक्शन सीक्वेंस हैं। रजनीकांत का स्टाइलिश जो फाइट सीन होते हैं उनके, ख़ासतौर पर प्री इंटरवल ब्लॉक जो है वो दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन करता है। लोकेश ने एक्शन को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया है और हर फाइट सीन में रजनीकांत की जो मास अपील रही है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसको ध्यान में रखा है। हालांकि कुछ लोगों को ये लग सकता
सकता है कि दूसरे हाफ में एक्शन सीन्स थोड़े से रिपीटेड लगते हैं और क्लाइमैक्स में थोड़ा सा नयापन नहीं है, ये कमी ज़रूर खलती है। लेकिन कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट वैल्यू, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत जानदार है, शानदार है। रजनीकांत की एंट्री, उनके डायलॉग्स, उनका स्वैग, पूरा थिएटर एक तरह से झूमने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में आप देख सकते हैं दर्शकों को, लोग नाच रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, अलग अलग शहरों से वीडियोस भी आ रहे हैं। परिवार के साथ देख सकते हैं आप इस फिल्म को, यानी एक फैमिली वॉच है। बॉक्स ऑफिस पर मुझे लगता है कि कुली बहुत लंबी रेस में दौड़ने वाली है। अगले 3 हफ्ते तक ये फिल्म उतरने वाली नहीं है, इसको देखकर लग रहा है। पहले दिन की जो एक्सपेक्टेड इनकी कलेक्शन हो सकती है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा जाएगी। ये जो इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड है, इसको लेकर 200 करोड़ का आंकड़ा अगले 4 दिन पार कर सकती है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके का रिस्पॉन्स है। कुछ लोग इसे रजनीकांत की कवाली के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस बता रहे हैं, कुछ लोगों को ये भी लगा कि क्लाइमैक्स में थोड़ी सी कहानी कमज़ोर हो जाती है। तमिलनाडु के जो डेप्यूटी सीएम हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद खुद कहा कि ये मास एंटरटेनर है और रजनीकांत को उनके 50 साल के फिल्मी करियर के लिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। दुनिया भर में जहाँ भी तमिल्स रहते हैं वहाँ छुट्टियाँ हो रही हैं। सिंगापुर में भी कई कंपनीज ने छुट्टी रखी है और कुल मिलाकर एक बाकायदा अपने एम्प्लॉयज़ को ये मौका दिया है कि वो दफ्तर से छुट्टी लेकर इस फिल्म को देख कर आएँ, और ये अपने आप में एक बहुत शानदार बात है। आप जानती हैं स्टारडम की स्पेलिंग जहाँ से शुरू होती है वहाँ रजनीकांत का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। लोकेश का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कुछ जगहों पर कहीं कहीं लग रहा है वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक मास एंटरटेनर है। आप इस फिल्म को फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। कुली जो है वो रजनीकांत के प्रशंसकों के लिए कह सकते हैं कि एक तोहफा है बहुत बड़ा उनकी तरफ से, और जहाँ 50 साल उनके पूरे हो रहे हैं इस मौके पर कुली जैसी फिल्म का आना, और एक तरह से ये कहा जा रहा है इस फिल्म के ज़रिए कि 50 साल हो गए लेकिन रजनीकांत ही हैं। नागार्जुन भी बहुत जम रहे हैं इसमें, श्रुति हासन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सेकेंड हाफ और क्लाइमैक्स थोड़ा बेहतर हो सकता था। वैसे तो कहते हैं हर फिल्म में थोड़ी बहुत कमी तो रह जाती है, लेकिन फिर भी ये फिल्म जो है थिएटर में माहौल बना कर रखती है और आपको लगता है कि आपके सामने रजनीकांत हैं। अगर आप रजनीकांत के फ़ैन हैं, आपको उनका हाई ऑक्टेन एक्शन पसंद आता है, उनका ड्रामा, उनका स्टाइलिश, उनका स्वैग, जो उनका एक अलग ही अंदाज़ होता है जब रजनीकांत आते हैं पर्दे पर, अगर आप ये सब एंजॉय करते रहें तो डेफिनेटली आपको ये फिल्म पसंद आएगी। आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर 2 को इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहाँ भी तमिलनाडु के लोग रहते हैं और भारतीय भी रहते हैं, तो सबको एक तरह से छुट्टी दी गई है कि जाइए। रजनीकांत तो पूरे देश के स्टार हैं। रजनीकांत साउथ हो क्या नॉर्थ हो, ये बात अलग है कि उन्होंने बसेरा अपना साउथ में बनाया, लेकिन जिस स्टाइल पर फिदा है पूरा हिंदुस्तान उन पर, तो उसको लेकर ये फिल्म अपने आप में एक अलग ही इतिहास रचने वाली है। अगले 4 दिन बहुत शानदार होंगे। क्या आपने ये फिल्म देखी है? आप अपना रिव्यू मेरे वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग भी रिव्यू करें और आप अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्स है उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले अपने कमेंट्स छोड़कर जाइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं।